नमस्कार दोस्तों, और हमारे आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम प्रोस्टेट समस्याओं के लिए घरेलू उपचारों पर चर्चा करेंगे। प्रोस्टेट समस्याएं पुरुषों के लिए विशेष रूप से उम्र बढ़ने के साथ एक प्रमुख चिंता का विषय हो सकती हैं। ये समस्याएं प्रोस्टेट के बढ़ने से लेकर प्रोस्टेट कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं तक हो सकती हैं। अच्छी खबर यह है कि प्रोस्टेट समस्याओं को प्रबंधित करने और यहाँ तक कि उनका इलाज करने में मदद करने के लिए कई घरेलू उपचार उपलब्ध हैं। इस वीडियो में हम प्रोस्टेट समस्याओं के लिए सबसे सामान्य घरेलू उपचारों पर चर्चा करेंगे। हम प्रत्येक उपचार के लाभों और उनका उपयोग कैसे करें, इस पर चर्चा करेंगे। हम घरेलू उपचारों से जुड़े जोखिमों और कब चिकित्सीय सलाह लेनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। इसलिए यदि आप अपने प्रोस्टेट समस्याओं के लिए प्राकृतिक तरीकों की तलाश कर रहे हैं, तो आप सही जगह पर हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें जाएं, कृपया इस वीडियो को लाइक करें, भविष्य की सूचनाओं के लिए घंटी बजाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अधिक वैज्ञानिक प्रमाणित स्वास्थ्य जानकारी मिल सके। अब चलिए विषय पर आते हैं। प्रोस्टेट एक ग्रंथि है जो पुरुष प्रजनन प्रणाली में शामिल है और वीर्य के उत्पादन में सहायक होती है। यह मूत्राशय से मूत्र को बाहर ले जाने वाली नली के चारों ओर स्थित होती है। छोटे आकार के बावजूद उम्र के साथ यह ग्रंथि बड़ी हो जाती है, जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार इस ग्रंथि से जुड़ी सबसे सामान्य समस्याओं में प्रोस्टेटाइटिस, सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया (BPH) और प्रोस्टेट कैंसर शामिल है। प्रोस्टेटाइटिस तब होता है जब बैक्टीरियल संक्रमण के कारण प्रोस्टेट सूजन और जलन का शिकार हो जाता है। सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया, जिसे प्रोस्टेट का बढ़ना कहा जाता है, 50 से अधिक उम्र के पुरुषों में देखा जाता है और इसमें बार बार मूत्र त्यागने की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से रात में। प्रोस्टेट कैंसर दर्द का कारण बनता है और सामान्य रूप से मूत्र त्यागने में कठिनाई उत्पन्न करता है। प्रोस्टेट में किसी भी बीमारी का संकेत डॉक्टर या यूरोलॉजिस्ट द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए, भले ही वह कुछ मामलों में खतरनाक न हो। यह आवश्यक परीक्षण करवाना सबसे अच्छा होता है। इसके अलावा केवल ये विशेषज्ञ किसी भी बीमारी का पता चलने पर उपचार की सिफारिश करने का अधिकार रखते हैं। हम स्पष्ट करने जा रहे हैं कि कौन कौन से घरेलू उपचार प्रोस्टेट स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। सामान्यतः इन्हें किसी के दैनिक आहार में शामिल किया जा सकता है, जब तक कि इन्हें न लेने का कोई कारण न हो। इन्हें देखें। 1. कद्दू के बीज। कद्दू के बीज प्रोस्टेट ग्रंथि से संबंधित समस्याओं के लिए एक लोकप्रिय समाधान है, मुख्यतः उनके जिंक सामग्री के कारण। यूरोलॉजिया इंटरनेशनलिस्ट में प्रकाशित एक अध्ययन ने सुझाव दिया कि यह सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके अतिरिक्त करंट ओपिनियन में अनुसंधान ने बताया कि कद्दू के बीज में पाए जाने वाले बीटा सिटोस्टेरोल यौगिक मूत्र प्रवाह में सुधार कर सकते हैं और मूत्र त्याग के बाद मूत्राशय में बची मूत्र की मात्रा को कम कर सकते हैं। इन बीजों का आनंद स्नैक के रूप में लिया जा सकता है या सूप, जूस और स्मूदी में जोड़ा जा सकता है। 2. तरबूज के बीज। तरबूज के बीज की चाय कई मूत्राशय और किडनी समस्याओं के लिए एक लोकप्रिय उपाय है, हालांकि इसे प्रमाणित करने के लिए बहुत कम साक्ष्य हैं। यूरोपियन जर्नल ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स में चूहों पर किए गए एक छोटे से अध्ययन ने पाया कि इसने प्रोस्टेट विशिष्ट एंटीजन स्तर और प्रोस्टेट बढ़ने के लक्षणों में सुधार किया। ऐसा माना जाता है कि इसका पुरुषों पर भी समान प्रभाव हो सकता है। इसलिए यदि आप इसे आजमाने में रुचि रखते हैं, तो आप 1 चम्मच ताजे तरबूज के बीज पीसकर गर्म पानी में मिला सकते हैं। ठंडा होने पर इसे दिन में 2 बार पिएं। 3. बिच्छू घास। नेटल, बिच्छू घास को प्रोस्टेट समस्याओं के इलाज के लिए एक औषधीय पौधा माना जाता है। विशेष रूप से यह अंग के बढ़ने के मामलों में फायदेमंद माना जाता है। 2015 के एक अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि यह सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया के लिए सकारात्मक परिणाम देता है, हालांकि आगे के अनुसंधान की आवश्यकता है। इसे सप्लीमेंट के रूप में या एक इन्फ्यूजन के रूप में लिया जा सकता है, साथ ही अन्य व्यंजनों में जोड़ा जा सकता है। इसे संभालते समय सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि इसमें डंक मारने वाले प्रभाव होते हैं। इसके अलावा यह ध्यान देने योग्य है कि इसे मधुमेह, निम्न रक्तचाप या किडनी की समस्याओं वाले लोगों के लिए अनुशंसित नहीं किया जाता है। 4. टमाटर कोई भी एकल भोजन बीमारियों जैसे कि कैंसर की रोकथाम या उपचार की गारंटी नहीं दे सकता, हालांकि इसके कुछ घटक लाभकारी प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए
नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के जर्नल में प्रकाशित अनुसंधान ने संकेत दिया कि टमाटर में मुख्य एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन प्रोस्टेट कैंसर के जोखिम को कम करने से जुड़ा है। इसलिए आप इसके गुणों का लाभ उठाकर टमाटर का रस पी सकते हैं या इसे सलाद और सूप में जोड़ सकते हैं। प्राकृतिक उपचारों का उपयोग प्रोस्टेट समस्याओं को रोकने या धीमा करने में मदद कर सकता है। हालांकि ये चिकित्सा देखभाल का विकल्प नहीं होने चाहिए। यदि किसी भी बीमारी का संदेह हो तो चिकित्सा पेशेवर से सलाह लेना आवश्यक है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए सहायक है। यदि हाँ, तो कृपया कमेंट